प्लस की हो सकता है यार बच्चों ने चीटिंग करी हो या फिर टर्म फर्स्ट में इस बार बोर्ड नहीं हुआ ना, तो उन्होंने मतलब स्कूल में अपने एग्जाम दिए हों, हो सकता हो इसलिए ज़्यादा नंबर आ गए। तो फिर मैंने ना उन पे ना क्वेश्चंस की बम्बार्डमेंट करी कि ये क्वेश्चन का आंसर तो नहीं देख पाएंगे, उन्होंने वो भी दिया। इसका मतलब सारी चीटिंग तो नहीं, ठीक है ना, माइंड भी है। तो इसलिए कह रहे थे ये एक खुशी की बात है कि आपका जो कंपटीशन है, आपका जो रूम है, ज़्यादा नहीं 1 महीने के बाद ऐसा हो जाएगा कि आपके पास 28 स्कूल्स के टॉपर आपके बराबर में बैठे होंगे। वो स्कूल का टॉपर है, वो स्कूल का टॉपर है, डीएवी की टॉपर तो ये बैठे, ठीक है ना। क्या नाम था आपका? खुशी। अच्छा, तो ऐसे आपके साइड में टॉपर बैठे होंगे और आपको ना फिर कॉम्पीट करने में अच्छा मजा आएगा। और हम होपफुली कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि संडे जो क्लास है हमारी वो कौन सी होती है, नीट मेंस की क्लास होती है। और मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि इसमें ना वही बच्चे आए जिनमें कुछ करने की चाहत हो, बस, ठीक है ना। नहीं तो मैं अपना संडे का दिन दिल्ली में एंजॉय कर सकता हूँ मैं, लेकिन फिर भी ये मेरा पैशन है कि भाई केमिस्ट्री पढ़ना और केमिस्ट्री पढ़ाना, इसमें मज़ा आता है मेरे को। तो 10 से 11 का जो टाइम है ये तो 12th क्लास का है, 11 से 12 का टाइम है ये 11th क्लास का है, ठीक है भाई। ये रिजर्व है आपका संडे का, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या पढ़ेंगे भाई इसमें, जो हम मंडे टू फ्राइडे टॉपिक पढ़ेंगे ना, उन्हीं टॉपिक्स में से क्या आया था नीट में और क्या आया था मेंस में, वो पढ़ेंगे संडे। बोलो आया समझ में, ताकि पता लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी गूंज कितनी दूर तक जा सकती है, तो आपको पता लग जाएगा, एक संडे क्लास में पता लग जाएगा। हाँ, ये बात सच है, इस वाले संडे को हम कोई क्लास नहीं लेंगे। जो संडे कब आने वाला है, परसों आने वाला है, उसमें कोई क्लास नहीं। क्यों यार, क्यों नहीं होगी? नीट में ये पूछते हैं साइंटिफिक नोटेशन, नीट में अभी 3 दिन क्लास हुई है, उस 3 दिन में क्या ही आएगा नीट और मेंस का। तो कुछ टाइम तो चाहिए, कुछ टॉपिक तो चाहिए ताकि हम उन पर डिस्कस करें। अब ये टॉपिक थोड़ा डिस्कस नीट में थोड़ा आएगा। बताओ भाई, एटॉमिक नंबर 15 कौन सा एलिमेंट है? कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन। बताओ, ये नीट में आएगा क्या? मतलब ये बताइए तो डॉक्टर बन जाएगा? नहीं, तो इसलिए ना टॉपिक तो चाहिए इसे खत्म करने के लिए। तो इस संडे को छोड़ के इससे अगले वाला जो संडे है ना, उस संडे से हम बिगिनिंग कर देंगे इसकी। साइंटिफिक नोटेशन का जो हमारा पहला टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है, ये है साइंटिफिक नोटेशन 0.00028। बताइए यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा? कोई साइंटिफिक नोटेशन को पूछे क्या होता है, तो ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। n × 10 की पावर n, यहाँ n से डिजिट होती है 1 से लेकर 9 तक। होता क्या है? अब देखो, अगर मैं इस डेसिमल को उठा के यहाँ ले आऊँ 2.8, तो बताओ 10 की पावर क्या हो जाएगी? हैंड रेज -4 करेक्ट आंसर है भाई। पॉइंट कहाँ जा रहा है आपका? राइट में जा रहा है। 1 2 3 4 राइट में जा रहा है। निकालो भाई ब्लूप्रिंट। पहला पेज लेफ्ट के टॉप पे देखो, ये आपका नहीं मिला। लेफ्ट के टॉप पे देखो, तुम खो दिया कोई नहीं। लेफ्ट के टॉप पे हमने कल की क्लास में पढ़ा था भाई, ये क्या था? फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ, मास, टाइम। कोई बच्चा बता सकता है बिना देखे इसमें? टेम्परेचर सुनना भी तुम भी ध्यान से बताओ। करंट की ऐसे यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो ये सारे आगे इसमें। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, मोल होगी।
उसके थोड़ा नीचे आ जाओ, ये भी हमने पढ़ लिया। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको पढ़ा था कल की क्लास में, इन्होंने पिको तक ही दिया है। इसका मतलब है डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा, यहाँ तक दे रखा है इन्होंने। उसके जस्ट नीचे देखो क्या दे रखा है, साइंटिफिक नोटेशन। पहली लाइन को उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, x × 10 की पावर n, नो प्रॉब्लम, हमने ऐसे किया है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वो जो पावर होती है ना n, उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि वो नेगेटिव होगी अगर आप डेसिमल को कहाँ ले जा रहे हो, टुवर्ड द राइट। और वही तो कर रहे हैं हम, डेसिमल कहाँ ले जा रहे हैं, टुवर्ड द राइट। तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो उसी के नीचे पढ़ना, n की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर डेसिमल कहाँ ले जाएंगे, टुवर्ड द लेफ्ट। ये देखो 28000.0। चलो अब इसका करके दिखाओ, यहाँ पावर का डेसिमल कहाँ जा रहा है, टुवर्ड द लेफ्ट। तो बताइए पावर क्या हो जाएगी, 2.8 की पावर बोलो, वेरी गुड, +4। यहाँ क्या होगी थी, -4। बोलो आया समझ में। अब स्टेप बाय स्टेप चलते रहना मेरे साथ। अगर कोई बच्चा इस ईगो में बैठा हो कि ये कुछ चीज़ है तो हमने 9th 10th में कर ली थी, वो तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा, तो भाई प्लीज़ अपनी ईगो ना सेंटर के बाहर ही रख के आया करो, थोड़ा सा खाली होके आया करो, ताकि तुम कुछ सीख पाओ, कुछ भर पाओ। क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जो आप नहीं बता पाओगे भाई। डीएवी ने क्या क्वेश्चन किया, 6.023 और बोला साइंटिफिक नोटेशन में करके दिखाओ। ये डीएवी का क्वेश्चन है, यूटी का, तुम्हारे स्कूल का। बोलो भाई क्या होगा साइंटिफिक नोटेशन, अगर तुम्हें ये लगता हो ये बहुत आसान है। वेरी गुड। क्या, -3, ये सारे गलत हैं। 0 भाई, पॉइंट को कहाँ ले जाए, पॉइंट तो ऑलरेडी एक नंबर के बाद है, ऑलरेडी वो पॉइंट बिल्कुल सही जगह पे, उसको कहीं ले जाना नहीं है हमें। रूल क्या है साइंटिफिक नोटेशन का, एक नंबर के बाद डेसिमल ले आओ, बस यही तो रूल है। आ गया एक नंबर के बाद डेसिमल, यहाँ पर एक नंबर के बाद लेके आए थे हम, इस डेसिमल को भी हम एक नंबर के बाद लेके आए थे। नंबर कौन सा होना चाहिए, 1 से 9 तक के बीच का, तो 2.8 वही है। आया कुछ समझ में। तो यहाँ तो ऑलरेडी है भाई, इसका क्या करें, तो आंसर है 6.023 × 10 की पावर 0, कुछ भी नहीं, ये आंसर था। ये लिख दोगे तो ठीक है, नहीं तो गलत। ये साइंटिफिक नोटेशन, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। बोलो भाई तैयार हो साइंटिफिक नोटेशन बताने के लिए, बाकी नहीं। चलो अब अभी नोट्स मत ओपन करना, बस सुनते रहना, चाहता हूँ प्रैक्टिस हो अच्छी सी। ये है आपके टारगेट 0.036 235 चलो पहले का आंसर बोलना, 10 की पावर +2 करेक्ट आंसर। पॉइंट लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव। आया समझ में। ओके अगले का आंसर वेरी गुड, -2। ये लगभग सभी ने ठीक किया। अगला क्वेश्चन -4, ये ठीक है। अगला ये हो गया आंसर। सीख गए भाई, ये तो सीख गए यहाँ तक। अब चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। जितने चलो इसी पे पहले तो टिक लगा लो भाई, टिक। और मैंने पहले बोल दिया है कि लगभग सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है उनके पे टिक आपकी एनसीईआरटी में लगना चाहिए। हाईलाइट करके रख दो एनसीईआरटी सारी। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर बोलो। 4.8
क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.8 10 की पावर वेरी गुड 2.34 10 की पावर 5 2 कैसे होगा कोमा है ये डेसिमल नहीं है, ये क्या है कोमा है। तो बोलो क्या आंसर होगा 2.34 10 की पावर 5 हो गया। अगला 8.008 10 की पावर 3 हो गया। अगला 5.0 10 की पावर 2 हो गया। अगला ये आया था डीबी में ये ऐसा ही था कुछ 6.00 1 to 10 की पावर 0। सारा साइंटिफिक नोटेशन खत्म। और थोड़ा सा आगे जाओगे तो साइंटिफिक नोटेशन में ये चीज और ऐड हो जाती है, तो इसको भी देखो एक बार। ये तो तुम्हें बिगिनिंग लेवल तो आ गया भाई अच्छी तरह से समझ में। अब इसको देख लो। चलो यहां पर है 23.8 10 की पावर 3। बताइए इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर मैं कर लूं 2.38 तो 10 की पावर क्या होगी हेनरीज। बताइए। ठीक है वेरी गुड 4 करेक्ट है। ठीक है 10 की पावर 4। कैसे पता लगा आंसर? हमने इस वैल्यू से इस वैल्यू में कन्वर्ट किया। बोलो मोर और लेस। लेस या लेस हो गया। तो अब ये हिस्सा क्या होने वाला है? मोर। ये ज्यादा होने वाला है। कितना ज्यादा होने वाला है? डेसिमल देख लो कितनी डिजिट आगे गया है, 1 डिजिट आगे गया है। तो ये पावर भी क्या हो जाएगी अब मोर करनी है। अगर यहाँ लेस हो रही है तो यहाँ क्या होगा मोर। कर दो भी मोर। बोलो कितना करूँ? करेक्ट आंसर 4। बोलो आया समझ में? ठीक है अब देखो 23.8 into 10 into power -3। चलो अब बताइए 2.38 10 की पावर हेनरीज। बताना -2। बहुत बढ़िया -2। क्योंकि साफ पता लग रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है लेस। अब यहाँ क्या होना चाहिए मोर। अब मोर कैसे भाई? तुम कहोगे -3 से -4 कर दो। -4 मोर होता है क्या? फिर तो तुम गलत आ गए 11th क्लास में साइंस लेके। -3 से ज्यादा होता है -2। दिस इज एक्यूरेट आंसर। बोलो आया समझ में? चलो अगर ये समझ में आ गया तो एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर सीधा सीधा क्वेश्चन को पे आते हैं। 408.2 into 10 की पावर -3। बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पे? 4.082 10 की पावर बोलो क्या होगी? क्या बात है, पता लग गया ना क्या होगी? -1। बिल्कुल ठीक है। किसी को डाउट है? हैंड रेज कर सकता है कोई? डाउट हो तो? डाउट है? नहीं है ना? बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम इसी एनसीईआरटी के टॉपिक पे जिसने इसको बोला गया है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, हर जगह इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है अपने एनसीईआरटी, वैसे एनसीईआरटी की तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं। सीधा सीधा जो मैं पोर्शन दे रहा हूँ ना वो देखो, ये आपको तैयार कर रहा है। पहला चैप्टर आपको तैयार कर रहा है पूरे साल के लिए। ये देखो 5.6 ऐसा पता नहीं कितनी बार होगा तुम्हारे साथ। मल्टीप्लाई बाई 6.9 10 की पावर 8। नॉर्मल मल्टीप्लाई करके आंसर आया 38.64 इंटू 10 की पावर 13। अब बताओ साइंटिफिक नोटेशन। 3.864 into 10 की पावर 14। बोलो भाई 10 की पावर 14। क्या बात आया ना समझ में? 40 खत्म। बताना पड़ेगा कैसे। चलो मल्टीप्लिकेशन कई बार आएगा पूरी न्यूमेरिकल सेक्शन में। आपको ये चीज बार बार करनी पड़ेगी और आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब चलते हैं हम डिवीजन की तरफ। डिवीजन, तो डिवीजन में एक केस लिख रहा हूं मैं 2.7 10 की पावर -3
डिवाइड बाई 5.5 10 की पावर 4, आंसर आया 0.4909 10 की पावर -7। चलो करते हैं 4.909 10 की पावर हैंड रेज, प्लीज हैंड रेज करो, जिसको आता है वो हैंड रेज कर लो, सोच लो समझ लो फिर हैंड रेज कर लो। 2 ही बस, 3 4 5 6, आप बताना। माइनस, बहुत बढ़िया, -8 करेक्ट आंसर है। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर अब की बार क्या हुआ है, ये मोर, तो ये क्या होगा, लेस, एंड यू नो अबाउट लेस, -7 से -8 होना, यस लेस। क्लियर? डिवीजन हो गया, ये समझ में आता है तो फिर ये दिक्कत करेगा तुम्हें, इसको भी देखो। एडिशन, ये एडिशन है हमारा 2.5 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 4.8 इंटू 10 की पावर 3। क्या तुम इसको ऐड कर सकते हो? दिस इज योर एडिशन, इसको ऐड कर सकते हो कैसे? जैसे 10 की पावर को हम 100 लिखेंगे, फिर उसके बाद पूरा मल्टीप्लाई करके ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे भाई। अच्छा अब क्या करेंगे, ओपन करें, हाँ बस, और कोई तरीका नहीं इसका, ये तो चीज सिखा रहे हैं। कॉमन लो भाई, पावर अगर आपको ऐड करना है तो पावर सेम करो। कैसे करोगे? 2.5 10 की पावर चलो 2 है, यहां पर पावर सेम करना, एक बार 10 की पावर आपको 2 करनी ही है। अब बताओ अगर ये 10 की पावर 2 होती है तो ये 4.8 का क्या होगा, बोलो? बहुत बढ़िया, 48 हो गया ना। अब बताओ क्या कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो गया, बोला गया सुनने, गुड। ये हो गया आपका 50.5 इंटू 10 की पावर, तो ये क्या हो गया 5.05। हैंड रेज कर रहा हूँ, हैंड रेज बोलेगा नहीं, अरे यार कंट्रोल ही नहीं होता। 3 भाई, अगर ये डिग्री लेस हो रहा है तो ये मोर होगा, मोर का मतलब 3, ये हो गया। तो ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, सबट्रैक्शन भी कर देंगे। बोलो आया समझ में? सबट्रैक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, और उसका एग्जांपल भी मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। हमारा पहला टॉपिक हो गया खत्म, जो सबसे बड़ा टॉपिक यही था उसका। सबट्रैक्शन भी देखो भाई, ये है आपका 4.8 इंटू 10 की पावर 3 माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर 2, सबट्रैक्शन। बिल्कुल, लेकिन क्यों ना हम पहले पावर बराबर कर लें, बोलो भाई। 48 इंटू 10 की पावर 2, वेरी गुड, माइनस का 2.5 10 की पावर 2 कॉमन, तो 48 माइनस का 2 पॉइंट, कितनी वैल्यू आ गई, 45.5 इंटू 10 की पावर 4.55 10 की पावर 3, एंड दिस इज योर आंसर। 46 आएगा सर, 8 माइनस करूं? नहीं, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये टॉपिक हो गया खत्म है। कर दूसरे रंग, तो ये होता है हमारा 4 में से पहला टॉपिक खत्म, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक था, साइंटिफिक नोटेशन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे इसके, वो भी खत्म। अब हमारा छोटे छोटे से 3 टॉपिक रह गए, जो आज का हमारा टारगेट है, जो पहले बैच में भी हुआ है। तुम्हारा बैच पता है ज़्यादा अच्छा क्यों है? पहले बैच में ना 3 to 4 में ना जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें टाइम लगता है। इस बैच में टाइम नहीं लगता, क्योंकि वही चीज़ यहाँ करवानी होती है। छोटी छोटी जो भी गलतियाँ होती हैं ना, वो सब हो चुकी होती हैं। तो ये बैच में कुछ है ही नहीं। इस बैच में तो बस तुम देखते रहो, सीखते रहो। मेरे को पहले से पता है सब क्या होने वाला है, क्या है, वो 1 घंटा पहले हो चुका है। तो अगला टॉपिक है राउंड अप।
भी अगर कोई ये सोचता हो कि आसान है तो भाई करके दिखाओ। 632 राउंड अप करना है आपको अप टू 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। देखो ये डेसिमल है, इसके बाद 1 डिजिट तक चाहिए बस। तो देखते हैं क्या है। चलो 2 की वजह से 3 का क्या होगा? वेरी गुड। 3 की वजह से 6 का क्या होगा? बोलो 6 या 7? वेरी गुड एंड दिस इज योर आंसर। बुलाया समझ लो। 5 से वैल्यू जो ज्यादा होती है तो पहली वाली वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, और 5 से कम होती है तो एज इट इज रहेगी जो है। आगे समझ में। अगला 8.679 अब देखते हैं। चलो 9 वाला अभी नहीं दे रहा मैं, अभी एंड में करेंगे इसको। चलो अब देखो 8 की वजह से 7 का क्या होगा? वेरी गुड। 8 की वजह से 6 का क्या होगा? एंड दिस इज योर आंसर। बोलो यहां तक आगे सुनने। अब इसका भी बता दो फिर। 6.798 वेरी गुड। 6 की वजह या 8 की वजह से 9 का क्या होगा? बताओ 8 की वजह से 9 का क्या होगा? 10 होगा, लेकिन 10 तो लिख नहीं सकते, तो जब नहीं लिख सकते तो पेयर ले लेते हैं। 79 का क्या होगा? ये हो गया 80। अब 0 की वजह से 8 का क्या होगा? एंड दिस इज योर आंसर। बोला है सुन में। अब आपके नोट्स में से कुछ ऐसी चीजें पिक कर रहा हूं मैं जो करवाने लायक है। ये देखो 8.989 ये देखो। नाइन की वजह से 8 का क्या हुआ? बहुत बढ़िया। 9 की वजह से 9 का क्या हुआ? अब ये जो कर नहीं सकते तो पेयर ले लो एंड दिस इज योर आंसर। बोलो आया समझ में? ठीक है यहां तक। इसका एक बार में बताइए क्या होगा? बोलो आगे समझ में? ठीक है यहां तक। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे केस की जो एक्सेप्शन है और जो 12th में आए थे। 12th के न्यूमेरिकल सेक्शन में आए थे। ये जो बॉटम में मैं करवा रहा हूँ ये खास है। 6.535। अब बताइए क्या करोगे? 5 है तो अब क्या होगा? 4। वेरी गुड 4। 5 पे कंफ्यूजन होती है। 5 से पहले अगर ऑड है तो बढ़ा दो, इवन है एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल अब क्या करते हैं? बोलो अब क्या करते भाई? हाँ अब 4। ये देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, लेकिन ये भी उसका आंसर हुई, उसका आंसर हुई क्योंकि इसके पहले ऑड था। आया समझ में? ठीक है और आगे चलो। इसका आंसर 4 की वजह से 5 का क्या होगा? ये केस है आपका ऑड और ये केस है आपका इवन। अब आप कहीं भी नहीं फंसोगे। फुल एंड फाइनल हो गया। कर दो इसे नोट। फिर हम चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक भी बता दो। कौन सा? 6.5 का? अच्छा ये इवन वाला समझाना है। करते हैं एक एग्जाम्पल हो जाती है। 4 की वजह से 5 का क्या होगा? इसका मतलब 4 की वजह से तो 4 है ना। 4 तो 5 से होता है।
एक और एग्जांपल देखना भी इसका 9.875। चलो बताओ 5 की वजह से इसको मैं 5 कर देता ताकि तुम्हारी कंफ्यूजन नहीं खत्म हो जाए। बोलो 5 की वजह से इसका। अब 8 की वजह से 5 का पूछ रहे हैं, वो जो वजह होती है ना उसको देखते हैं। आंसर है 6। तो आप तो क्या कर कोई यही तो है। वहाँ पे फिर 6.55 भी होगा। 6.5 इस नीचे वाले के नीचे 6.55 इसमें वो तो इवन है ना, इवन अनचेंज रहता है, इवन चेंज मिलता है। चेंज कौन सा होता है? ओड वाला बढ़ता है, इवन अनचेंज। बोल राउंड अप खत्म। चलो अब ना अगर आपने राउंड अप सीख लिया तो अगली क्लास बहुत खास है। मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे स्कूल वालों ने ये देखो ये राउंड अप पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। राउंड अप द फॉलोइंग। अब राउंड अप तो तब करें ना जब हमारा क्या हो गया वो सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगली क्लास खास है। सिग्निफिकेंट फिगर मंडे को होगा, भूलना मत। सिग फिग के नाम से पॉपुलर है। किसके स्कूल में हो चुका है ये? कुछ स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, उस बैच में तो कुछ स्कूल स्टार्ट है। पहले यूटी में ये आ जाएगा सिग फिग। अब तक जो भी हुआ है ना वो इंट्रोडक्शन हुआ है। मंडे से हो जाएगी क्लास शुरू अच्छी। मंडे से तुम्हें सिर्फ वो चीज़ें आने लगेगी जो यूटी में और सेशन एंडिंग एग्जाम में पूछी जाती है। इसीलिए तो इस संडे का नीट में हटा दिया, अदरवाइज वो भी होता है। ठीक है भाई, अगला टॉपिक है हमारा। अब सीधा आ जाओ एनसीईआरटी में, और जहां हम एंड हुआ था वहीं से हम बिगनिंग करते हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी का पेज नंबर और टॉपिक नंबर है तो सारे खत्म हो गए, साइंटिफिक नोटेशन सारे हो गए। हाँ यहाँ तक आ गए थे। ये रहा मास और वेट। टॉपिक नंबर एनसीईआरटी का 1.3.4 सीख करेंगे हम मंडे की क्लास में। मास एंड वेट। चलो बताओ, हैंड रेज करना। अगर आपका मास अर्थ पे 60 केजी है तो बताओ ये मून पे कितना होगा? हैंड रेज। अभी तो बोला मतलब भी हैंड रेज करो, बताओ। अर्थ पे अगर आपका मास 60 केजी है तो मून पे कितना होगा? कितना? आपका क्या? आपका कम होगा। सही जवाब है वही रहेगा। मास कांस्टेंट होता है हर जगह पे। कौन बदलता है? वेट बदलता है। अगर मैं कहता ना ये तो सेम रहेगा। अगर मैं कहता कि बताओ आपका वेट अर्थ पे 60 न्यूटन है, अब ग्रेविटी पे फर्क पड़ा। आपको पता है मून की ग्रेविटी कम है, यहाँ की तो 9.8 है, तो वहां पर कितना हो जाता है? ये 1/6 हो जाता है, यानी वहां हो जाएगा 10 न्यूटन। ये आए समझ में? यही टॉपिक रिलेट कर रहे हैं मास और वेट के। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? मास एंड वेट, तो दो डिफरेंस हैं और दोनों को जल्दी से देखो। ये दो डिफरेंस हैं इसके, मास और वेट के। पहला डेफिनेशन क्या होता है? मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन। वेट क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। अंडरलाइन करो जल्दी से। मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। और वेट क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। दूसरा डिफरेंस, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है भाई, ये बदलता नहीं। तुम कहीं चले जाओ मास केजी में उतना ही रहेगा। और ये क्या होता है? बदलता है। इट वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लेस टू प्लेस ये वेरी करेगा। ठीक है,
मास की ऐसे यूनिट बोलो भाई, केजी। फोर्स वेट की बोलो, बिल्कुल ये न्यूटन होती है। कोई बच्चा बता सकता है आपका वेट कितना है? कितना? 60। क्या है 60? क्या है ये 60 के आगे मैं क्या लिखूं? न्यूटन लिखूं? केजी। ये तो कह रहे हैं वेट की ऐसे न्यूटन होती है। ऐसा क्यों हुई? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि जब हम एनालिसिस के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये वेट होते हैं और यहाँ पर मान लो कोई इंसान है, ठीक है, तो इसमें यहाँ भी ग्रेविटी लग रही है, यहाँ भी ग्रेविटी लग रही है, दोनों ग्रेविटी क्या होगी? कैंसिल। इसीलिए हम मास इनटू एक्सेलरेशन में या मास इनटू ग्रेविटी में ग्रेविटी बोलते ही नहीं, सीधे सीधे क्या बोल देते हैं? वेट 60 kg। आया समझ में? हालांकि इसका संबंध इससे कुछ है नहीं, लेकिन वही है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया मैंने, ऐसा होता है। इसीलिए हम अपना वेट केजी में बोलते हैं। वॉल्यूम अगला टॉपिक है, वॉल्यूम, और आज का एक तरह से लास्ट टॉपिक है वॉल्यूम। खत्म, आगे एंडिंग पे आ गए। एग्जाम में कुछ आया है तो मास और वेट में डिफरेंस आया भाई, एक डिफरेंस, ज्यादा नहीं, बस एक, कोई भी एक डिफरेंस बता दो, 1 मार्क क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? बिल्कुल, मास चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, और वेट चेंज होता है। वॉल्यूम के बारे में आपको बस ये 4 बातें जाननी है। पहली, 1 ml को ही 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। बोलो भाई, सुना है कभी? आज ही सुना है, आज ही सुना है। ऐसा और कैसे हो सकता है? इतना तो पता होगा, 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? 1 सेंटीमीटर वैसे मेजर करके दिखाओ अपने पेन से, कितना बड़ा होता है 1 सेंटीमीटर? इतना। चलो इतना। अब देखिए एक बार ध्यान से, एक इतना बताया आपने, ये देखो मैंने इतना छोटा सा क्यूब बना दिया। इसमें कितना पानी आ सकता है? मैंने एक्यूरेट वही बनाया। इसमें कितना पानी आ सकता है भाई? एक्वाफिना, बिस्लरी, देखिए बोतल, उसमें कितना पानी होता है? 1 लीटर, यानी 1000 ml। उसका ढक्कन लोगे और ढक्कन को आधा कर लोगे और इसमें डालोगे ना, तो उसको कहेंगे हम 1 ml। बोलवाया समझ में? इसका मतलब 1 सेंटीमीटर का अगर क्यूब बनाओगे, 1 सेंटीमीटर का क्यूब, अगर किसी का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर है तो बताओ एज कितनी होगी? अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो बताओ उसकी एज क्या होगी? 1 ही तो होगी। तो 1 सेंटीमीटर की लेंथ, ब्रेथ, सब कुछ 1 सेंटीमीटर का है, तो ये तो क्यूब है। इसके अंदर पानी अगर हम खाली करेंगे ना तो आधा ढक्कन यानी 1 ml पानी आएगा। बोलो आया समझ में? खत्म। ये होता है पहली यूनिट होगी। दूसरी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 लीटर। पूरे साल आप ये न्यूमेरिकल में यूज करोगे, 4 चीजें बताऊंगा मैं आपको। तो भाई एक किसी क्यूब का वॉल्यूम अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, बताओ उसकी साइड कितनी होगी? 10 होगी, ठीक है। 10 कितना सेंटीमीटर होता है? इतना मान ले भाई, इतना मान लिया 10। तो इतना मानना है, इतना एच लेके एक क्यूब बनाओ। ये मैंने इसी एज का एक क्यूब बना दिया, बन गया। अब तुम बिस्लरी की बोतल खोलो और ऊपर डाल दो, ये पूरा भर जाएगा। इसका मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 लीटर। आ गया समझ में? सेंसेबल लग रहा है ना? तीसरी यूनिट यूज होती है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। अब बताओ, अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो एज क्या होगी? चलो बताओ 1 मीटर कितना होता है? 100 अरे वो तो मेरे को पता है, वैसे बताओ जैसे तुमने ये बताया था 1 मीटर है। कितना होगा?
नहीं ये कह रहे इतना 1 मीटर होता है, ये 1 मीटर है, ये तो 1 फीट लग रहा है, 1 फीट। इस लड़की का डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। लगभग इतना होता है 1 मीटर, ठीक है ना। अब 1 मीटर को ले लो, ये 1 मीटर हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट, बड़ा सा टब बन गया ना, बड़ा सा क्यूब। इसमें अगर बिस्लरी की बोतल में खाली करने लगूं तो कितनी खाली हो जाएंगी? 1000 खाली हो जाएंगी। बोला गया समझे। एंड द लास्ट वन, क्या कोई बच्चा बता सकता है 1 डेसीमीटर और 1 सेंटीमीटर में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, बिगर कौन है? सेंटीमीटर बड़ा होता है। कल की क्लास में हमने क्या सीखा था? डेसी, सेंटी, मिली। अब देखना, तुमने कहा सेंटीमीटर बड़ा है, चेक करियो भाई। डेसी क्या होता है? 10 की पावर -1 मीटर वर्सेस सेंटी क्या होता है? 10 की पावर -2। सेंटी का मतलब ये होता है, डेसी का मतलब ये होता है। अब तो बता दो कौन सी बड़ी है? डेसीमीटर बड़ी है। ये हो गया 0.1 मीटर और ये हो गया 0.0, ये बड़ी है। अब देखना जरा ध्यान से। अब मैं तुमसे ये बोल दूं कि 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो बता सकता है वो बच्चा? इसको देख के या इसको देख के कोई? वेरी गुड मधुर, 10 सेंटीमीटर। क्यूबिक बोथ साइड करिए क्यूब, ये क्या हो जाएगा? 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, और उसका क्यूब करना 1000। इसका मतलब ये तीसरी डायमेंशन है। इसके अलावा वॉल्यूम का कोई भी पार्ट नहीं पूछा जाएगा, बस ये खत्म। ये 4 चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बोलो आया समझ में? बाकी करेंगे हम अगली क्लास में टारगेट अचीव। यहाँ तक का टारगेट था।